ये कहानी है घने जंगलों में स्थित एक छोटे से गांव की, जहां पर मेरा एक जानकार तड़प तड़प के मरा था और उसके मरने से मेरे फेफड़ों में काफ़ी सुकून मिला था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के मरने से मुझे सुकून मिले? तो इसे जानने के लिए आओ ले चलता हूँ आप सभी लोगों को मैं अपने टाइमलाइन में। ये बात है कुछ साल पहले की, जब मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसका नाम था मनीषा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वह बहुत हरामी लड़की थी। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। मुझे मालूम चला जब हमारी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हुई। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ बैड गर्ल। थोड़े दिनों के बाद हमारी लड़ाइयाँ माउंटेन को छूने लगी और उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और उसके बाद ही उसके जीवन में आया एक नया लड़का। लेकिन मुझे उसके बारे में मालूम नहीं चला। मुझे उसके बारे में मालूम चला जब उस लड़के की मृत्यु हो गई, वो भी तड़प तड़प के। सॉरी, उस लड़के का नाम तो आप लोगों को बताया ही नहीं। उस लड़के का नाम था आशीष और उसको ना उसके स्कूल में अखंड चूतिया का आई कार्ड मिला हुआ था, जिसको वो लगा के घूमता था। लोग उसको आशीष कम अखंड चूतिया नाम करके बुलाते थे ज़्यादा। वह इस वर्ड को डिज़र्व भी करता था बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड ही ऐसी थी यार। उसके घर वाले चूहे मार के खाते थे। मेरा ब्रेकअप करने का कुछ खास मकसद नहीं था। मैं बोला मैं खरगोश रखूँगा बाद में, बन्नी नाम करके। वो बोली मेरा बाप खाता है खरगोश। मैंने बोला कहानी ख़त्म बहनचोद, आज के बाद बोलना ही नहीं, मैटर क्लोज करते हैं। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। सो गर्मियों का सीज़न चल रहा था और वो दोनों को ना फिजिकल होने की चुल्लू कुछ ज़्यादा ही मच रही थी। तो वो जो लड़की थी, क्या नाम था उसका यार, भूल गया। हाँ, वो जो लड़की थी मनीषा, वो अपने घर वालों की बोली कि मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ गोवा घूमने के लिए जा रही हूँ। और वो जो लोंडा था वो भी अपने घर वालों को बोल दिया कि ज़िंदगी में एक बार दोस्त लोग के साथ गोवा ना गया तो दोस्ती तो अधूरी है। ऐसे मना कर वो भी अपने घर वालों को मना लिया और वो दोनों गोवा घूमने के लिए निकलने वाले थे। लेकिन यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट। वो लोंडा ना थोड़ा हरामी टाइप का आदमी था। मैं आपको पहले ही बताया था ना, बहुत हरामी चूतिया था वो। तो वो सोचा कि यार गोवा जाएंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, अपना सिस्टम बैठेगा ही नहीं। इसलिए वो ना कोई गांव चला जाता है। इसे ऑनलाइन देखकर उसका दोस्त लोग से रिकमेंड करके एक गांव चला जाता है और वह गांव पूरा जंगलों के बीच में होता है। और वहाँ पे बहुत ही मतलब ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। बेसिकली घूमने के लिए लोग जाते हैं और उस गांव में कुछ 2-4 घर ही थे जो कि बहुत ही पुराने समय से वहाँ पे रह रहे थे। बाकी जितने भी लोग आते थे बाहर से घूमने के लिए ही आते थे उस गांव में। सो वो लोंडा जो होता है आशीष, वो अपने बंदी को लेकर उस गांव में चला जाता है। गांव जाने के बाद गांव के लोग जो होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे एक ना बॉर्डर सेट किया गया है, एक बॉर्डर, इसके पार नहीं जाना। इसके पार अगर जाओगे तो वहाँ पे ना एक ना काली परछाई रहती है जो लोगों को मार देती है, चबा के खा जाती है। तो वो लोग पहले से ही उनको वार्निंग दे देते हैं कि हाँ घूमना इधर अपने आसपास में घूमो, ये पेड़ पे चढ़ो, नीचे बंदर वंदर है उनके साथ खेलो, बस उधर मत जाना, वो भी रात के टाइम में तो बिल्कुल ही मत जाना। ऐसे करके वो उन दोनों को वार्निंग दे देता है। लेकिन आशीष तो ये मानने वाला था नहीं क्योंकि वो था चूतिया। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं उसको जानबूझ के गाली दे रहा हूँ, अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार। वो डिज़र्व करता है गालियों को। आप लोग भी ना कमेंट के अंदर जाके ना #आशीष चूतिया न मत लिखो यार, बेचारा एक आशीष थोड़ी ना, बहुत सारे आशीष है जो कि बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। लेकिन वो बोला तो चूतिया जिसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उसको। सो फर्स्ट डे वहाँ पे जाने के बाद वो लोग खाना वाना खाने के बाद शाम में 4 बजे घूमने के लिए निकल जाते हैं जंगल की ओर। और वो दोनों साथ में ही जाते हैं जंगल की ओर, घूमते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। उसी वक्त जो मनीषा थी ना, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे देख रहा है, कोई है जो झाड़ियों के पीछे से अपनी नज़र उस पर गड़ाए रखा है। लेकिन ये बात वो आशीष को नहीं बताता। वो जानती थी इस चूतिए को बताने से क्या फ़ायदा। सो जैसे जैसे शाम ज़्यादा होने लगी मनीषा इनसिक्योर होने लगी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अजीब लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सामने है, कोई उसे फोर्स कर रहा है जंगल से जाने के लिए। मतलब बहुत ही अजीब फीलिंग जो होती है ना, जो हम अपने शब्दों से नहीं बता सकते, वैसा उसको फील हो रहा था। और वो आशीष को जिद करके वापस रूम में लेके चली गई। रूम में वो लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद खाना वाना खाए मस्ती में। वो लोग सोचे, वो आशीष तो चूतिया था ना, उसका माइंड में कुछ और चल रहा था। लेकिन मनीषा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। ये चीज़ वो आशीष को दिखा नहीं रही थी कि वो डरी हुई है, अपने मन के अंदर ही रखी हुई थी, लेकिन वो उसको बोल नहीं रही थी। वो दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद थोड़ा टाइम हो जाता है, थोड़ी टाइम बीत जाती है। उसके बाद अचानक से जंगल से ना, मतलब रात के कुछ
10 बजे, हाँ 10 बजे के समथिंग जंगल से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो दोनों उसको नोटिस करते हैं। तो एक महिला की आवाज़ आती है, मतलब एक महिला बोले नहीं, लड़की की आवाज़ आती है जो कि जंगलों में चिल्ला रही होती है। आवाज़ सुनने के बाद आशीष के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। उसे लगता है कि यही सही मौका है मनीषा के सामने हीरो बनने का। रात के 10 बजे अगर मैं उस लड़की को बचा के ले आया जंगल से तो ये मेरे को 30 मार खा समझने लगेगी। आशीष बोलता है मनीषा से, तुम रुकना यहीं पे, देखो जंगल में एक लड़की चिल्ला रही है, आया मैं उसकी मदद करके थोड़ी देर में। मनीषा उसको मना करती है, अबे रात में चूतिया साला, तेरे को इसलिए नहीं, तेरे को आई कार्ड मिला हुआ था चूतिया का। ये रात में 10 बज रहे हैं और गाँव वाले मना किए हैं कि जंगल की ओर मत जाना रात में, फिर भी जा रहे हो। वो बोले हैं ना कि जंगलों में कोई परछाई रहती है जो लोगों को चबा के खाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? आशीष अपने फेफड़ा चौड़ा करते हुए मनीषा को बोलता है, अबे हमारे खानदान के, हमारे पूर्वज लोग जो रहते थे ना, वो जंगलों में रह के ही शिकार करके खाते थे, तुम्हारे घर वालों के जैसे चूहे मार के नहीं खाते थे। ऐसे बोल के वो उसको चिढ़ाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। तो मनीषा बोलती है, अबे चूतिए चल चल, मैं भी चलती हूँ साथ में पीछे से बैक सपोर्टर बन के। दोनों लोग रात के 10 बजे अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाते हुए जंगलों की ओर जा रहे थे। जंगल थोड़ा बहुत घना ही था, जैसे जैसे आगे चलते जा रहे थे झाड़ियाँ, छोटे मोटे पेड़ पौधे मिलते ही जा रहे थे। साथ ही वह लड़की की चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी और जैसे जैसे वो आगे चलते जाते थे वो आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देने लगती थी उन दोनों की। तो एक समय ऐसा आता है कि वो चलते चलते वो जो गांव वाले बॉर्डर बताते हैं वो लोग उसको पार कर जाते हैं। वो बॉर्डर जैसे ही पार करते हैं उसके 10 कदम दूर जाते ही अचानक से झाड़ियों में से किसी की जोर से निकलने की आवाज़ आती है। वो दोनों डर जाते हैं। आशीष जो थोड़ा देर पहले रूम में मनीषा के सामने टींगे मार रहा था कि हम लोग ये हैं, शिकारी हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहाँ थोड़ी देर के बाद ही उसका गीला हो गया यार सिस्टम, सूसू कर दिया लोंडा वहीं पे। ये देखने के बाद मनीषा को तो मालूम ही चल गया कि खुद तो मरेगा ही मरेगा, हमें भी मरवाएगा। थोड़ी देर के बाद उन दोनों का जो फ़ोन में फ्लैश लाइट जल रहा था ना, वो अचानक से बंद हो गया। लाइट जैसे ही बंद हुई उन दोनों का जो फेफड़ा धड़कन, क्या बोलूँ, उसका जो स्पीड होता है ना, वो इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे की धड़कन की स्पीड रियल में सुन सकते थे। एक बार आप इमेजिन करके देखिए, एक अनजान गांव जहां पे आप किसी को जानते ना हो, रात के 10:30 बजे घने जंगलों में बीच में फंसे हुए हो और वहां पे बिल्कुल अंधेरा है, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ मालूम नहीं कि कब क्या आ जाए, कौन आके चबा जाए, कोई गारंटी नहीं। तो आपको लगता है ना कि वो लोंडा चूतिया था? खैर जाने दो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों जब अंधेरे में खड़े हुए थे उसी वक्त वहाँ पे 2 मोमबत्तियाँ जलती है अचानक से। उनकी नज़रें तुरंत पीछे मुड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने दोनों ही हाथों में मोमबत्तियाँ लेके पकड़ी हुई है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। उसके स्किन पर ना वाइट कलर की जो भभूत टाइप का होता है ना, वो लगा हुआ था। लिटरली मानो अगर उसको तुम देख लिए ना तो देखते ही जान निकल जाएगा भाई, वो इतना ज़्यादा डरावनी लग रही थी देखने में। और फिर वह बोलना स्टार्ट की लाइक दिस, हेलो बेबी, हाउ आर यू, कम हियर, आई कैन ईट यू बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। मनीषा को लगता है वाह मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मैंने बहुत ही अहम काम किया है इस लोंडे के साथ यहाँ पे आकर, पता नहीं कब सुकून मिल जाए, कब स्वर्गीय सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। वो चुड़ैल जैसे जैसे उस लड़के की तरफ, बोले तो आशीष की तरफ बढ़ रही थी। मनीषा थोड़ी पीछे खड़ी थी आशीष से। उसके पास थोड़ा समय था बॉर्डर के अंदर जाने की। तो वो जैसे डायन अंदर आने लगी, ये दोनों भागना स्टार्ट किए। ये दोनों इतनी स्पीड में भागे नहीं यार, माँ चुदाने जाए, फोन पटक दिए। सारे लोग दौड़ने लगे अपने पूरा फेफड़ों की शक्ति लगा के। वो लोग झाड़ियों में दौड़ने लगे ये सोचकर कि अगर आज नहीं दौड़े ना तो जिंदगी में कभी दौड़ ही नहीं पाएंगे। ये सोचकर वो लोग झाड़ियों में बिना जख्म को देखे, बिना चोट देखे दौड़ने लगे। इतना स्पीड दौड़ने लगे ना यार कि अगर मिल्खा सिंह भी उन्हें देख लेता ना तो एक पल के लिए तो वो भी बोलता यार पैरों में इंजन लगाए हो क्या तुम। मनीषा दौड़ते दौड़ते थोड़ा ज़्यादा आगे निकल आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। उसी वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, काफ़ी ज़ोर से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़। वो उसे सुनती है और समझ जाती है कि आशीष निपट गया, लोंडा शहीद हो गया।
फिर वो सोचती है जाऊँ क्या उसको बचाने के लिए, फिर सोचती मन में चूतिया साला क्या जाना। फिर वापस वो रूम की तरफ जाने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ को सुनकर गांव वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी सारे लोग अपने घर से निकल जाते हैं। रात के 11 बजे इतना ज़ोर से चिल्लाने लगती है जैसे साला डायन खुद इसके अंदर घुस गया हम। वैसे चुड़ैल ही तो है ये, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर से। थोड़ी देर के बाद गाँव वाले सारे लोग जमा हो जाते हैं। उसके बाद मनीषा गांव वालों को बताती है ये कि हम लोग दोनों गए थे अंदर, वहाँ पे एक परछाई मिली, वो मेरे लोंडे को खा गए, ऐसे वैसे करके। ये सुनने के बाद गांव वाले लोग सारे लोग हाथ जोड़ के ऊपर उछलने लगे, बोलने लगे। उसके बाद नीचे नमन करके बोलने लगे। क्या मालूम है, ये सुनने के बाद गाँव वाले लोग धीरे से कान में मनीषा को बोलते हैं, तुम लोगों को बोला था ना उधर नहीं जाने के लिए, फिर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद गांव वाले लोग नीचे ज़मीन में बैठकर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगे, ये साल का कोटा हो गया ना तुम्हारा पूरा, अब मत बोलना किसी को, अब मत मारना किसी को। ऐसे वो गांव वाले लोग उस चुड़ैल की ओर बोल रहे थे। बेचारी मेरी मनीषा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है दोस्तों। वो फिर किसी और के साथ रूम एडजस्ट करके रात में वहाँ पे सो जाती है और सुबह में उठती है। सुबह उठने के बाद 2-4 लोगों को लेकर वो जंगल की ओर जाने लगती है, उधर जिधर वो रात में गई हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक आधी कटी हुई, मतलब कटी की आधी खाई हुई लाश मिलती है, जिसपे बड़े बड़े दांतों के खरोच के निशान थे और उस लाश के ऊपर थोड़ी बहुत भभूत भी लगी हुई थी। ये देखने के बाद वो बहुत ही डर जाती है। वह अपने सीने में हाथ थोड़ी रखी लगी, वो मतलब कि खुद को शुक्रिया अदा बोलती है, यार मैं बच गई, मतलब इस टाइप करके वो बोलती है खुद को। गाँव वाले और मनीषा सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये बात बाहर किसी को नहीं बताएंगे, वो लोग अपने अंदर ही बात को छिपा के रखेंगे। वैसे भी वो अपने घर वालों को तो ये बोली थी ना कि मैं अपने दोस्त लोगों के साथ गोवा जाने वाली हूँ घूमने के लिए, और वो बात भी करती थी उस लड़के से तो व्हाट्सअप कॉल से, थोड़ी ना उसको कॉल वॉल टाइप करके पता किया जा सके कि क्या चक्कर चल रहा था इन दोनों में, क्या बातें होती थी। वह वापस अपने घर जाते जाते ही किसी और लोंडे को सेट कर लेती है। उसको क्या टेंशन यार, अपने को थोड़ी ना चाहिए सरकारी लड़की, भाड़ में जाए। तो बताना दोस्तों कैसा लगा आप लोगों की ये कहानी, पसंद आया तो लाइक मार देना बस यार, क्या बोलूँ यार, कुछ नहीं ज़्यादा। मैं भी रात के 11 बजे चला सोने। बाय, गुड नाइट।